कोरोना वायरस की वजह से सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मिथ फैलाए हुए हैं। ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कर लेने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएंगे, ये खा लेने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में 10 ऐसे मिथ के बारे में आपको बताऊंगी जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो नंबर 1 जो है वो है अल्ट्रावायलेट रेडियंस से हाथों को सैनिटाइज करने से कोरोना वायरस ठीक हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मिथ है जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। अल्ट्रावायलेट से कोरोना नहीं मरता है, इससे कोरोना वायरस ठीक नहीं होते हैं, बल्कि इससे स्किन पर हार्मफुल होते हैं। एक्सरे जो मशीन होती है एक्सरे करने की, उससे भी यही रेज निकलते हैं, लेकिन जो एक्सरे करते हैं वो लोग एक स्पेशल अप्रोन पहनकर उससे वो एक्सरे को करते हैं ताकि वो रेडियंस है वो उन्हें ना लगे, जिससे कि इससे घातक बीमारी तक भी हो सकती है, कैंसर तक भी हो सकती है इस अल्ट्रावायलेट रेडियंस से। तो ये कितना हार्मफुल है ये आप लोग को पता चल गया। तो इस तरह की कोई भी चीजें ना आप लोग करें। ओके, नंबर 2 है अल्कोहल पीने से और क्लोरीन का छिड़काव करने से बॉडी पर कोरोना वायरस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करिए ताकि आपके हाथों से जितने भी जो भी वायरस कीटाणु है वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाए। लेकिन अगर आप अल्कोहल बीमार में अगर पीते हैं तो वो ठीक होने के बजाय आपके लिवर को और भी ज्यादा वो खराब कर देगी, और अगर आपको कोरोना वायरस है भी तो उससे और कोरोना वायरस वो तेजी से वो बढ़ सकते हैं। ओके, क्लोरीन का जहाँ तक इस्तेमाल करने का मतलब है कि बॉडी पे छिड़काव करने का, तो ऐसा ना करें। क्लोरीन का इस्तेमाल सरफेस क्लीन करने के लिए, उसे डिसइंफेक्टेड करने के लिए WHO ने रिकमेंडेड की है कि आप वो कर सकते हैं, जिससे कि सरफेस के ऊपर भी कोरोना वायरस रहते हैं, जिससे कि आपका सरफेस क्लीन हो और उसके टच में जब आप आए तो वो आप सभी के साथ फैले ना, इसलिए उसे सरफेस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी पर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। ओके, नंबर 3 गार्लिक खाने से कोरोना ठीक होता है। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये न्यू कोरोना है। अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट क्यों इतनी दिन रात रिसर्च में लगे रहते वैक्सीन और दवा की खोज करने में। खाना अच्छी बात है, गार्लिक खाएं, हेल्दी डाइट है, पर ये कोरोना को ठीक नहीं करता है। इससे एंटीबैक्टीरियल फूड कहते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल फूड है, आपके इम्यूनो सिस्टम को ठीक करता है। वैसे घर पे जो खाना बनते हैं वो बिना लहसुन के नहीं बनते हैं, तो वैसे भी आप लहसुन खाते हैं, ठीक है। तो इससे कोई भी ये नहीं है कि इसे खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, नहीं। नंबर 4 है क्या एंटीबायोटिक खाने से कोरोना ठीक हो जाता है या फिर क्या इसका इलाज है। तो सबसे पहले दवा जो है कोरोना वायरस के लिए, ये एक वायरस है, कोरोना एक वायरस है, और जो दवा की बात हो रही है वो एंटीबायोटिक है। कोरोना वायरस से रिलेटेड है, वायरस से हो रही है, तो इसके लिए जो दवा होगी वो एंटीवायरल या एंटीडोट होगी, उसी से ये ठीक होंगे। जबकि एंटीबॉडीज एंटी बैक्टीरिया डिजीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जब नॉर्मल वायरस या बैक्टीरिया से बॉडी इन्फेक्ट होती है तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ऐसे खुद से एंटीबायोटिक खा लेना ये तो सबसे पहले गलत बात है, और दूसरा कोरोना के लिए अभी कोई भी दवा नहीं निकले हैं, कोई भी अभी इसका कुछ भी नहीं निकला, तो खुद से एंटीबायोटिक ये सब ना खाएं। ओके, नंबर 5 गर्मी से ये वायरस कम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ। अगर गर्मी की बात करें तो राजस्थान में, तो इंडिया के राजस्थान में तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है, पर वहाँ पर क्या केसेस नहीं मिल रहे हैं। वहाँ पे भीलवाड़ा में तो लगभग लगता है, आई एम नॉट टू श्योर, बट लगभग लगता है कि वहाँ पे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर गर्मी की बात होती तो फिर राजस्थान में तो एक भी केस देखने को नहीं मिलते। तो गर्मी से भी कोई भी ये नहीं है कि गर्मी से ये ठीक हो जाता है, ठीक है ना। लगभग ऐसा कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं, वो गर्मी के वजह से क्या होंगे कि वो सूख जाएंगे, जिसके वजह से वो आगे फैलेंगे नहीं। तो ये खत्म नहीं करेंगे,
हो सकता है ये थोड़ा सा मतलब यूजफुल हो कि ड्रॉपलेट्स टूट जाएंगे तो ये फैलने में थोड़ा सा ये रोक सकता है, लेकिन कोरोना अगर आपको हो चुका है तो ये आपको ठीक नहीं करेगा। इसका बेस्ट तरीका है आइसोलेशन, क्वारंटीन होने पर, और सोशल डिस्टेंसिंग करें, फॉलो हाइजीन करें। इन सब से ही आप इससे पहले बच सकते हैं, और जब बचे ही रहेंगे तो फिर ये होने के चांसेस ही नहीं। नंबर 6, कुछ सोशल मीडिया पर मैंने तो खुद फेसबुक पर भी देखा कि मतलब एक बुक की एक पेज को शेयर किए जा रहे, उसमें कुछ दवा के नेम थे जो कि कहा जाए तो ये दवा खाने से आपको ये चीजें ठीक हो जाएगी, कोरोना ठीक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी फेक है, बिल्कुल भी गलत है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले डॉक्टर्स लोग उसे प्रिस्क्राइब करते। इतनी अभी रिसर्च भी चल रही है इसके वैक्सीन बनाने के लिए, एंटीडोट बनाने के लिए, वो करने की उन्हें कोई खास जरूरत नहीं थी। तो ये सब चीजें जो बिना प्रिस्क्राइब के डॉक्टर के सिर्फ सोशल मीडिया पर देख लेने से, उसे आप बिल्कुल भी ना खाएं, उसे बिल्कुल भी उसे अवॉइड करें। ओके। नंबर 7, क्या ये सिर्फ बूढ़े और बच्चे को हो रहा है? तो ये एकदम ही गलत बात है। ये कोरोना वायरस किसी को देख करके नहीं आ रहा है कि ये बच्चे और बूढ़े को ही सिर्फ होगा और यंगेस्ट को ये नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यंग है तो आप घर के बाहर जाकर के घूमेंगे फिरेंगे बिंदास होकर के कि मुझे तो कोरोना वायरस होंगे ही नहीं क्योंकि हम तो यंग है, ये तो बच्चे और बूढ़े को हो रहा है। तो अगर ये मिथ है तो ये बिल्कुल भी ना करे। ये किसी को भी हो सकता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, यंग हो, किसी को भी हो सकता है। हो सकता है कि बच्चे और बूढ़े में थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक हो सकते हैं तो जिससे वो ज्यादा इन्फेक्ट उनको कर सकते हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब सिर्फ उन्हें ही होंगे और यंग लोगों को नहीं होंगे। तो ये अभी तक कोई भी साबित नहीं है कि ये बूढ़े और बच्चे को ही होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लोग घर पे रहिए, 21 डे के लॉकडाउन में घर पे ही रहिए और इन सब चीजों से बचे, इन्फेक्शन से बचेंगे तो ऑलरेडी ये बीमारी बहुत जल्द हमसे दूर हो सकती है। नंबर 7, सांस रोकना। ये भी कहा जा रहा है सांस रोकने से ये ठीक होता है क्योंकि ये हवा के अंदर आ रहा है, तो हवा से हो रहा है तो हम सांस लेंगे तो ये मतलब अंदर चला जाएगा, तो सांस रोक लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि सांस रोकेंगे तो कितनी देर सांस रोकेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, क्या एनी टाइम सांस रोक सकते हैं? या फिर बाहर ही कुछ काम से जा रहे तो क्या जितनी देर बाहर है क्या उतनी देर सांस रोक सकते हैं? सांस नहीं रोक सकते हैं। तो जब सांस रोक ही नहीं सकते तो 1 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट रोक करके क्या हो जाएगा? हमें कुछ भी नहीं होगा। इसका बेस्ट तरीका है कि घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जितना ज्यादा हो सके अपने हाइजीन को फॉलो और मेंटेन करें। ये सांस रोकना ये सब एक तरह का मिथ है। नंबर 8, ये लेटेस्ट मिथ आया है सामने, या फिर कहिए ये फेक बातें सामने आई है कि गुजरात के साइंटिस्ट ने कोरोना की दवा ढूंढ ली है, जो कि ये एकदम ही फेक न्यूज है, फेक बातें। अभी तक कोई भी कोरोना की दवा नहीं बनी है। नंबर 9, गर्म पानी पीने और गर्म पानी से नहाने से कोरोना ठीक होता है। इसके पीछे पता नहीं क्या लॉजिक है, मुझे तो नहीं मालूम इसके पीछे क्या लॉजिक है। गर्म पानी पीते हैं लोग कि गले में रहता है तो गर्म पानी पीने से गले से वो हट जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्म पानी या फिर मैंने अभी आपको ऊपर में बताएं कि 40 से 50 डिग्री या बहुत ज्यादा भी अगर टेम्परेचर हाई हो जाते हैं तो वो कोरोना वायरस उससे ठीक नहीं होगा। उसी तरह है कि गर्म पानी से पीने और नहाने से भी कोरोना वायरस ठीक नहीं होते। हाँ, नॉर्मल डेज में ये एक नॉर्मल है कि आप न बहुत ज्यादा ठंड पानी से नहाए न बहुत ज्यादा गर्म, हमेशा हल्के सुसुम पानी जो होते हैं उस पानी से नहाए ताकि बॉडी के जो स्किन है वो ज्यादा न ड्राई हो न और कुछ हो, मतलब कि मेंटेन रहे टेम्परेचर बॉडी। इसलिए ये एक नॉर्मल है, इससे मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है गर्म पानी से नहाना। हल्के गर्म पानी से तो लगभग ये कहा जाता है कि आप हल्के गर्म पानी से हमेशा नहाएं, ठंड हो या फिर गर्मी। तो ये इससे कोई साबित नहीं होता है कि कोरोना वायरस इससे ठीक होता है। नंबर 10, ये मिथ है कि कोरोना वायरस जिससे हो जाता है वो बचता नहीं है, मतलब जिससे हो गया मतलब वो मर गया।
इसकी सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो उतनी नहीं है। ये इसके इन्फेक्शन के जो रेट है वो बहुत काफी है, और इसके जो मरने की संख्या है वो बहुत कम है। इससे मरने की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, लोग मर रहे हैं, मतलब बहुत संख्या में मर रहे हैं, पर ज्यादातर लोग वही मर रहे हैं जिनके इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, जो बहुत ही हाई लेवल पर कोरोना वायरस पहुंच चुका है, उनके बॉडी में इन्फेक्ट कर चुका है, तो वही ही ज्यादातर मर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर रिकवर भी कर रहे हैं, जो रिकवर कर रहे हैं उनका इम्यूनो सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो रिकवर भी कर रहे हैं। तो जितना इसमें चांसेस है डेथ के, उससे कई ज्यादा चांसेस है इसमें रिकवर के। तो इसकी डेथ की जो संख्या है वो बहुत कम है। और हाँ, इसके इन्फेक्शन की जो संख्या वो काफी है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर हाँ मोर्टेलिटी रेट उतनी ज्यादा नहीं है। अप्रोक्स 1 से 3% की इसकी मोर्टेलिटी रेट है। तो ये एकदम ही कहना गलत है कि जो जिससे हो गया वो बिल्कुल वो मर गया, तो ये चीजें एकदम ही गलत है। तो सबसे पहली बात तो कि ये चीजें हो ही ना, उसके लिए सबसे पहले आप खुद को सेफ रखें, घर पे रहें, सेफ रखें, सोशल डिस्टेंस करें, फॉलो हाइजीन करें, इन सब चीजों को खास ख्याल रखें ताकि ये चीजें हो ही ना फैले। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। मैं निगाह सुल्ताना उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विश है वो जरूर पूरी हो, और मुझे इस पर यकीन है।